हेलो एवरीवन, आज हम लोग बूटस्ट्रैप के सीरीज में फ्लेक्स बॉक्स बनाना सीखेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स में जो भी प्रॉपर्टी है उसका बूटस्ट्रैप में क्या क्या क्लास बना हुआ है। ये जैसे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं, जस्टिफाई कंटेंट लगाते हैं, अलाइन आइटम लगाते थे सीएसएस के अंदर, वो सबको यहाँ पे कैसे क्लास में डिवाइड किया हुआ है, कैसे हम लोग यूज करेंगे। अगर बूटस्ट्रैप से हम डिज़ाइन बना रहे हैं और हमको चाहिए फ्लेक्स बॉक्स डिज़ाइन चाहिए, तो हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से फ्लेक्स बॉक्स को कैसे यूज करेंगे, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स में दो चीज़ होता है, एक पेरेंट एलिमेंट होता है, एक चाइल्ड एलिमेंट होता है। मतलब जो बाहर का डिव होता है उसको पेरेंट डिव बोलते हैं। जो उसके अंदर 4-5 मान लो कि डिव उसके अंदर है, वो एक डिव के अंदर 4-5 और डिव है, तो वो 4-5 डिव उस बड़े डिव को, आउटर डिव के क्या होता है, चाइल्ड होता है। बाहर वाला डिव हमारा पेरेंट डिव, अंदर वाला जो डिव होता है वो चाइल्ड डिव होता है। तो हम सिंपल यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे एक पेरेंट डिव बनाते हैं, इसके अंदर हम एक डिव बनाते हैं जहाँ पे यहाँ पे बॉक्स 1 हम मान लो कि टेक्स्ट लिख देंगे। और सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, वहाँ का भी क्लास रहने देते हैं, हम यहाँ पे क्लास लगा लेते हैं। और फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बीजी लगा लेते हैं, बीजी हम प्राइमरी क्लास मान लो लगा लेते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा पैडिंग भी डालेंगे, तो पैडिंग हम 2 का रख लेते हैं। उसके बाद सिंपली हम इसको कॉपी और पेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल-C करेंगे, कंट्रोल-V करेंगे, कंट्रोल-V करेंगे, और यहाँ पे बीजी मान लो कलर बदल देते हैं, हम यहाँ पे डेंजर लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बॉक्स 2 पैडिंग हम सेम ही रखते हैं। अब यहाँ पे हम वार्निंग लगा देते हैं, हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, तो वार्निंग लगा देते हैं। और यहाँ पे हम बॉक्स 3 रख लेते हैं। अब हम इसको एक काम करते हैं, पहले सेव करके ब्राउजर पे लेके जाए हम इसको, तो हम यहाँ पे गो लाइव करो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका डिव है, आराम से सब चीज़ दिख रहा है। अब हमको चाहिए कि ये डिव सब एक लाइन में आना चाहिए, मतलब हमारा जो डिव है वो पहले बॉक्स 1 यहाँ पे, बॉक्स 2 यहाँ पे, बॉक्स 3 यहाँ पे, ऐसा कुछ चाहिए हमको। तब बस यहाँ पे आप क्लास लगा दो। क्लास पे आप यहाँ पे, वहाँ जब सीएसएस में थे तो डिस्प्ले फिर फ्लेक्स लिखते थे, और यहाँ पे डी फ्लेक्स लिखोगे। क्या लिखोगे, डी फॉर डिस्प्ले और फ्लेक्स उस पर लगा हुआ है, तो डी फ्लेक्स हम लिखे, तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 हमारा आ गया। शुरू में हम विड्थ और हाइट हमारे चाइल्ड डिव का नहीं है, तो जितना इसको जगह मिला उतना में ये फैल गया। लेकिन जैसे इसको हम कॉलम वाइज डिवाइड किए, तो ये क्या हुआ कि कॉलम वाइज डिवाइड होने के लिए कि जितना कंटेंट का साइज है बस उतना ही लिया, बाकी जगह छोड़ दिया दूसरे डिव आने के लिए। तो यहाँ पे बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 हमारा दिख रहा है। तो ये होता है डिस्प्ले फ्लेक्स। अब यहाँ पे होता है और भी क्लास डिस्प्ले फ्लेक्स से रिलेटेड, कि मान लो कि हम चाहते हैं कि खाली ये जो फ्लेक्स हो वो मीडियम डिवाइसेस के लिए, स्मॉल डिवाइसेस पे ये फ्लेक्स ना हो, तो हम यहाँ पे DMD फ्लेक्स लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, अभी तो फ्लेक्स है, हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे और इसको स्मॉल डिवाइसेस पे लेके जाएंगे तो ये फ्लेक्स नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डायरेक्ट मीडिया क्यूरी जैसा कुछ यूज कर सकते हो। बस डिस्प्ले फ्लेक्स हम लगाए थे तो सारे डिवाइस पे फ्लेक्स करेगा, लेकिन यहाँ डिस्प्ले SM फ्लेक्स लगाए हैं, मतलब ये बस स्मॉल डिवाइसेस पे फ्लेक्स करेगा, स्मॉल डिवाइसेस पे फ्लेक्स नहीं करेगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मीडियम लिखा होगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा, MD डिवाइसेस पे फ्लेक्स करेगा, बाकी स्मॉल डिवाइसेस पे फ्लेक्स नहीं करेगा। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे SM लिखेंगे, SM डिवाइसेस पे क्या करेगा, ये फ्लेक्स करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें तो SM डिवाइसेस के लिए हमारा क्या है, ये फ्लेक्स करेगा यहाँ पे। तो वैसे ही है, यहाँ पे ऐसा आप क्लास लगा सकते हैं, DSM फ्लेक्स, DMD फ्लेक्स, DLG फ्लेक्स, ऐसा आप लगा सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम ये सब हटा के हम खाली डी फ्लेक्स लगा देते हैं। अब बस याद रखो कि क्या क्या होता है। अब बात आता है कि इन दोनों के बीच में हमको स्पेस रखना है, कि हमको इक्वली स्पेस इन तीनों के बीच में डिवाइड करना है। तो हम क्या करें, क्या क्लास लगाए, तो यहाँ पे होता है जस्टिफाई कंटेंट। हम लोग सेंटर लगाते थे ना, वही सेम चीज़ है यहाँ पे। जस्टिफाई कंटेंट क्या लिखो, सेंटर लिखो, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई यहाँ पे, सॉरी गलत हो रहा है, जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट। और यहाँ पे सेंटर नहीं करना हमको, इसको उठा के सेंटर नहीं करना, सबके बीच में स्पेस, इवनली स्पेस देना है। तो स्पेस इवनली हमारा प्रॉपर्टी था, तो यहाँ पे बस इवनली लिख दोगे तो सबके बीच में इवन स्पेस आएगा, यहाँ पे सबके बीच में इवन स्पेस आया। इसको हमको सेंटर करना है, मान लो अलाइन आइटम से सेंटर करना है, तो जैसे हम लोग लिखते थे अलाइन आइटम सेंटर, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे लिखो अलाइन आइटम सेंटर, यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर। हम आ गए ब्राउजर पे आके देखें तो यहाँ पे अलाइन आइटम, अब हमारा ये जो पेरेंट डिव है उसका तो कोई विड्थ ही नहीं है, तो विड्थ नहीं है, सॉरी हाइट ही नहीं है, हाइट नहीं है, तो अलाइन आइटम क्या ही सेंटर होगा। तो यहाँ पे आपका आ गया कि सेंटर अगर हाइट रहेगा, मान लो कि पेरेंट डिव का हाइट हमारा 400 px है, तो हम सेंटर करेंगे तो ये
200 px के लगभग पे ये तीनों डिव हमारा क्या हो जाएगा, शो कर जाएगा। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट जो भी प्रॉपर्टी है, मान लो कि सेंटर लगाना था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आपको अराउंड लगाना है, स्पेस अराउंड जो प्रॉपर्टी है, तो जस्टिफाई कंटेंट अराउंड यहाँ पे लगा सकते हो। मान लो आपको और भी लगाना है क्या, तो इवन हो गया, अराउंड हो गया, बिटवीन लगाना है, बिटवीन स्पेस करना है, तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन नहीं, बस यहाँ पे बिटवीन लिख दो। वैसे अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम यहाँ पे स्टार्ट, अलाइन आइटम एंड, यहाँ पे ये सब लगा सकते हैं। जैसे फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड भरे हो तो यहाँ पे अलाइन आइटम स्टार्ट, अलाइन आइटम एंड लगा सकते हैं। हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सब हमारा क्लास होता है। वैसे ही हम यहाँ पे मान लो ऑर्डर भी हम लोग पढ़े हैं कि ये जो तीसरा डिव है, मान लो कि ये जो पहला डिव है वो लास्ट में चला जाए, वो लास्ट में चला जाए, तो डिफ़ॉल्ट सबका कितना रहता है, तो 1 1 इसका ऑर्डर रहता है। हम इसका ऑर्डर जो फ्लेक्स बॉक्स 1 है इसका ऑर्डर हम 2 कर देते हैं। हम यहाँ पे ऑर्डर 2 क्लास हमारे पास सेम है, ऑर्डर 2 हमको क्या करना है, बस क्लास लगाना ऑर्डर 2। हम यहाँ पे आते हैं ब्राउज़र पे जाके देखें तो हमारा बॉक्स 1 सबसे लास्ट में आ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसी का होगा, जिसका सबसे ज़्यादा ऑर्डर होगा वो सबसे लास्ट में चले जाएगा। तो डिव को आपको मूव करवाना होता है, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे भेजना होता है, तो हम लोग वहाँ पे ऑर्डर लगा लेते हैं। ऑर्डर डिफ़ॉल्ट में 1 रहता है, 1 से ज़्यादा देंगे, मान लो कि ये जो बॉक्स 3 है इसको वापस पीछे भेजना हमको, तो बॉक्स 3 को बोलेंगे इससे ज़्यादा तुम ऑर्डर रख लो अपना, तो तुम पीछे चले जाओगे। तो ऑर्डर यहाँ पे उसका 2 है तो हम इसका 3 रखेंगे, ऑर्डर 3 हम सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे तो हमारा बॉक्स 3 सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम चाहते हैं कि वापस हम इसको इवेनली वाला जो प्रॉपर्टी हम इसको हटा दें, हम यहाँ पे सेव कर दें, अब जाके ब्राउज़र पे देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि जितना स्पेस यहाँ पे खाली रह गया है वो सारा स्पेस हमारा बॉक्स 3 ले ले। हम चाहते हैं ये दोनों अपना स्पेस जो भी है वो ले, और बॉक्स 3 को बोलते हैं कि जितना स्पेस खाली है वो तुम ले लो। तो ऐसे करने के लिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टी फ्लेक्स ग्रो का लगाओगे कि बॉक्स 3 पे आएंगे और यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो नाम का हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स ग्रो नाम का प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो लगाएंगे। और फ्लेक्स ग्रो कितना करेंगे, तो यहाँ पे तो गुना स्पेस हम यहाँ पे ग्रो करेंगे। हम यहाँ पे आते 2 लगा दिए और फ्लेक्स ग्रो 2। अच्छा, फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ऑर्डर फ्लेक्स रिंग 2 रहेगा, फ्लेक्स ग्रो और यहाँ पे 2 रहेगा, तो ठीक तो है। फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे आते हैं, इसको बोलते हैं बॉक्स 2 को फ्लेक्स ग्रो क्या ले लो और 2। ओके, एक सेकेंड, एक बार हम इसको एक बार देख ले कि नाम कैसे लिखा आ रहा है फ्लेक्स ग्रो का। तो हम यहाँ पे आते हैं फ्लेक्स ग्रो इन रूम, नहीं, ग्रो इन बूटस्ट्रैप। चलो, एलोविन नहीं था हमारा, क्या है, तो बूटस्ट्रैप आ जाओ। फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना, तो यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो 1 है ना यहाँ पे, ठीक तो है। तो फ्लेक्स ग्रो हम क्या लिखे हुए हैं, तो फ्लेक्स ग्रो है यहाँ पे, मान लो 2 गुना स्पीड से बढ़ेगा, वो तो कोई चीज़ ही नहीं है, हम यहाँ पे मान लो 1 लिख दिए। ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे है कि बाकी जो खाली स्पेस है उसको लेने के लिए हम लोग यहाँ फ्लेक्स ग्रो 1 लगा देंगे, तो जो भी हमारा स्पेस है वो सब ऑक्यूपाई कर लेगा। बॉक्स 2 जितना खाली स्पेस था सबको ऑक्यूपाई कर लिया। अब बात आता है यहाँ पे कि ऐसा मान लो कि हम यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, इसको मान लो कि हम इसको यहाँ से फ्लेक्स ग्रो 1 सेम था, वही चीज़ था, हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम पैडिंग हम 5 का रखते हैं, पैडिंग कितना का रखते हैं, 5 का रखते हैं। यहाँ पे भी पैडिंग 5 और यहाँ पे भी पैडिंग हम 5 करेंगे। हम सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे तो ठीक है। अब हमारा बॉक्स भी बड़ा हो गया क्योंकि साइज ही बड़ा करना था हमको। अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास एक और होता है फ्लेक्स श्रिंक नाम का प्रॉपर्टी। क्या होता है, फ्लेक्स श्रिंक नाम का हमारा प्रॉपर्टी होता है, श्रिंक। और यहाँ पे हम 2 गुना स्पीड से श्रिंक करना चाहते हैं, श्रिंक श्रिंक फ्लेक्स श्रिंक, सही है स्पेलिंग। चलो, तो यहाँ पे होगा कि जैसे हम इसको स्क्रीन का साइज मतलब डिवाइस का साइज छोटा होगा और उस केस में आ जाए जिस केस में अब बाहर का जो स्पेस है वो खत्म हो गया, अब डिव का स्पेस पे काम करने लगा। तो हम जैसे यहाँ डिव का स्पेस कम करें तो यहाँ पे ऐसा उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, उतना तो दिख नहीं रहा। हम किस पे लगाए हैं तो देख लेते हैं किस पे लगाए हम, तो बॉक्स 3 पे लगाए हैं। श्रिंक कर रहा है बॉक्स 3 हमारा, सब एक ही स्पीड में हमारा क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो
सबका सेम ही है स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे स्ट्रिंग हम फ्लेक्स स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का स्पेलिंग हमारा सही है, एक बार इसको भी मिला लो तो फ्लेक्स स्ट्रिंग आ रहा होगा। ग्रो आया है तो स्ट्रिंग भी तो आना चाहिए ना। चलो नहीं आया है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देते हैं, फ्लेक्स स्ट्रिंग, SRINK स्ट्रिंग। और यहाँ पे हटाओ इसको, स्ट्रिंग फ्लेक्स स्ट्रिंग 1 यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ, फ्लेक्स स्ट्रिंग 1 लगा हुआ ना। तो हम लोग भी क्या किए, यही किए हुए हैं, फ्लेक्स स्ट्रिंग। यहाँ पे 2 जैसा CSS में था ना, उससे थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग 1। नहीं तो कोई इफेक्ट ही नहीं सो रहा है। अगर CSS में हम बनाए रहते तो तुरंत में आपको इफेक्ट इसका क्या हो जाता, स्ट्रिंग का मतलब समझ में आ जाता। चलो इसका वाला हम चलो इसका वाला हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, हम Ctrl+C करते हैं और यहाँ पे आते हैं नीचे, यहाँ पे इस डिव के नीचे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आ जाओ, डिस्प्ले स्ट्रिंग का मतलब हम समझ जाए बस, आ जाओ यहाँ पे। इसका कुछ और डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स MD स्ट्रिंग लगा हुआ है, मीडियम डिवाइस पे स्ट्रिंग करेगा, वैसे स्मॉल डिवाइस पे स्ट्रिंग करेगा, वो चीज़ तो अलग है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारा स्ट्रिंग SHRINK, ठीक है। फ्लेक्स स्ट्रिंग का यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है, नहीं सो रहा है, इससे भी इसको हटा दो, उसका कोड था। अब आ जाओ यहाँ पे, सिंपल बात समझ लो। फ्लेक्स ग्रो का मतलब होता है कि जैसे हम 1 लगा दिए तो यहाँ पे पूरा स्पेस हमारा कवर कर लिया था। श्रिंक का मतलब होता है कि जैसे हम स्क्रीन का साइज हम यहाँ पे छोटा करें तो जिस पे श्रिंक लगा हुआ है उसका साइज अगर 1 दिए तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे 2 देंगे। अगर श्रिंक में यहाँ पे 2 देंगे तो बाकी जो ये दोनों भी श्रिंक होगा, जब स्क्रीन छोटा होगा तो ये दोनों भी श्रिंक होगा। तो उसी केस में इसका जो श्रिंक का स्पीड होगा वो दुगुना स्पीड से श्रिंक करेगा। ये सब नॉर्मल स्पीड से श्रिंक करेगा, लेकिन ये जो है जिसपे श्रिंक लगा है फ्लेक्स श्रिंक, वो दुगुना स्पीड से क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ये इसका मतलब होता है, फ्लेक्स श्रिंक का मतलब होता है। तो अभी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बात हम लोग समझ गए कि फ्लेक्स ग्रो का क्या मतलब होता है और फ्लेक्स श्रिंक का क्या मतलब होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही है कि जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन का साइज हमारा छोटा हो रहा है ना, हम नहीं चाह रहे कि ये अपना साइज डिव अपना साइज छोटा करे, हम चाह रहे हैं कि जैसे ही स्क्रीन का साइज छोटा हो रहा है ना, हमारा डिव रैप करने लगे, डिव नीचे आने लगे, तो हम यहाँ पे फ्लेक्स रैप नाम का भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे फ्लेक्स रैप लगा सकते हैं, रैप, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये श्रिंक विंक हटा देते हैं, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, इसका हम सेव करेंगे। अब जाके ब्राउजर पे देखेंगे, हम यहाँ पे आते हैं। अब जैसे हम स्क्रीन का साइज हम यहाँ पे छोटा करते हैं तो ये रैप कर रहा है, रैप कर रहा है। अब डिव अपना साइज छोटा नहीं कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, रैप कर रहा है। तो यहाँ पे रैप करवाने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्लेक्स रैप नाम का प्रॉपर्टी। सेम चीज़ है, फ्लेक्स रैप में 3 वैल्यू हम लोग वहाँ पे पढ़े थे CSS के अंदर। अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार CSS का जाके वीडियो देखो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है। चलो, तो यहाँ पे फ्लेक्स रैप होता है, नो रैप होता है, और यहाँ पे और क्या होता है, रैप रिवर्स डायरेक्शन में हमको रैप करवाना है तो रैप रिवर्स होता है। जहाँ जितना प्रॉपर्टी आपको CSS में पढ़े थे वो सारा प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्या बना हुआ है, क्लास बना हुआ है, सब प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्लास बना हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा डिस्प्ले फ्लेक्स की। हमको अगर बूटस्ट्रैप के हेल्प से फ्लेक्स बॉक्स बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स क्या हो गया, अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग पेजिनेशन सीखेंगे कि जैसे आप गूगल पेज देखते हो, कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो एक पेज पे आप ऐसे स्क्रॉल करें, वो चीज़ आपको मिला नहीं तो नीचे दूसरा पेज पे जाने के लिए 2 लिखा रहता है, 2 पे क्लिक करें तो दूसरा पेज आ गया, उस पर भी सर्च किए नहीं मिल रहा तो तीसरा पेज जाने के लिए, तो ये जो पेज का 1 2 3 नीचे लिखा रहता है, प्रीवियस और नेक्स्ट 1 2 3 4 5, ये जो पेज लिखा रहता है इसी को बोलते हैं हम लोग पेजिनेशन। और पेजिनेशन वो जो डिजाइन कैसे होता है वो चीज़ हम लोग सीखेंगे बूटस्ट्रैप में, वो कल के लेक्चर में होगा, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखने